बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्लास 11 रिव्यू एक्सरसाइज 11 स्टार्ट करने जा रही हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज 11 करवाने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी, देखिए हर एक्सरसाइज के जितने भी आपके पास MCQs आ सकते हैं ना, वो आपके पास ज़्यादातर ऐसे हैं लास्ट के चैप्टर के से, जैसे यूनिट नंबर 10 के थे उसी तरह यूनिट नंबर 11 के भी हैं कि ज़्यादातर आपके पास फार्मूलाज मौजूद हैं। अब वो फार्मूलाज जब तक आप याद नहीं करेंगे, आपको पता नहीं होंगे कि ये फार्मूला इसके जो है वो ये चीज़ इसके इक्वल होती है, तो आप ये MCQ सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसका और कोई हिंट नहीं है कि आपको मैं कह दूँ कि आप इस तरह कर लें। तो आपने फार्मूलाज को याद करना लाजमी। और इस यूनिट में भी यूनिट 10 की तरह काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं जिनको आपने बहुत ही जो है ना वो अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये फार्मूलाज भी ऐसे हैं जो कि काफ़ी सारे सिमिलर हैं। इस वजह से जो है वो थोड़ी सी आपको जो है वो मुश्किल होगी याद करने में कि आप मिक्स कर देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कोई ऐसा हिंट बनाएं, तरीका बनाएं जिससे आपको याद रहे। ठीक है, तो मैं फार्मूलाज बताऊं कि सबसे पहले अब आप जानते हैं कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, यानी कि आपके पास किसी भी आपके पास कोई भी ट्राइंगल मौजूद है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसके तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास ऑब्लिक ट्राइंगल्स होंगे। ठीक है, ऑब्लिक ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होते हैं जो कि जिसमें कोई राइट एंगल नहीं होता, मतलब कोई एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो उसमें लॉ ऑफ कोसाइन भी होता है, लॉ ऑफ साइन भी होता है, लॉ ऑफ टेंजेंट भी होता है, और हाफ एंगल फार्मूलाज भी लग रहे होते हैं। ठीक है, अब ये वो ट्राइंगल है जिसमें कोई भी एंगल आपके पास राइट एंगल नहीं है, तो ये एक ऑब्लिक ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसी तरह से इसके भी काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं। ये आपके पास लॉ ऑफ एक लॉ है। ठीक है, लॉ ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसकी मदद से आप कोई भी जो है वो ट्राइंगल की साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह लॉ ऑफ साइन के बाद लॉ ऑफ कोसाइन आ गया आपके पास। इसमें आपके पास देखें ये 3 फार्मूलाज हैं। अब ये तीनों फार्मूलाज में आपके पास कोई भी साइड मालूम करनी हो तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं जब आपको 2 साइड और एक एंगल गिवन हो। ठीक है, 2 साइड और एक एंगल गिवन हो। अब वो साइड और एंगल कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूले को रीअरेंज यानी फार्मूले को अपने हिसाब से जो है वो देख लेंगे कि आपको कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, या फिर आपको एंगल मालूम करना हो तो आपके पास तीनों साइड्स गिवन हो तो आप फार्मूला ये वाले यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह लॉ ऑफ टेंजेंट है आपके पास। लॉ ऑफ टेंजेंट में आपके पास 10 आपके पास देखें 2 साइड्स मौजूद हों और 2 ही एंगल मौजूद हों, तो आप ये वाला जो है एक एंगल मौजूद हो या 2 साइड्स मौजूद हों, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास हाफ एंगल के फॉर्मूला को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हाफ एंगल के फॉर्मूलाज हैं साइन के कोसाइन के। हाफ एंगल मतलब एंगल का आधा, एंगल को आधा कर दिया जाए, हाफ एंगल फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये भी फॉर्मूला अहम है, एस इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी, कैसे इसके इक्वल होता है आपके पास हाफ एंगल फॉर्मूला में। ठीक है, इसी तरह से साइन का हाफ एंगल का फॉर्मूला ये है आपके पास, जिसमें 2 ऊपर साइड्स होती हैं और वही दोनों नीचे साइड्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। ठीक है, यानी कि नीचे आपके पास ऐसा नहीं होता कि एस भी यूज़ हो रहा हो, साइन के फॉर्मूले में ये है। ठीक है, तीनों फॉर्मूलाज में इस तरह है। अगर यहाँ पर अल्फ़ा है तो यहाँ पर ए नहीं मौजूद होगा, यानी साइड ए की बात नहीं हो रही होगी। अगर यहाँ बीटा है तो इधर साइड बी की बात नहीं हो रही होगी। यहाँ गैमा है तो यहाँ साइड सी की बात नहीं हो रही होगी। थोड़ा सा जो है ना अपने हिंट दिमाग में रखते हुए फॉर्मूलाज को याद कर लेना है। कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूलाज की बात करें तो उस कॉस में जहाँ पर ये एंगल जो यूज़ हो रहा है वही एंगल की साइड ऊपर होगी। ठीक है, और नीचे बाकी 2 साइड्स होंगी। ठीक है, इसी तरह कॉस बीटा में या बीटा है तो यहाँ पर साइड बी जो है वो ऊपर यूज़ हो रही होगी, नीचे बाकी 2 साइड्स मल्टीप्लाई हो रही होंगी। इसी तरह गैमा है तो साइड सी यूज़ हो रही होगी ऊपर, और नीचे बाकी 2 रिमेनिंग साइड्स मल्टीप्लाई हो रही होंगी। अब आ जाते हैं टेंजेंट के हाफ एंगल फॉर्मूलाज पे। तो टेंजेंट का हाफ एंगल का फॉर्मूले में ऊपर भी साइड्स का इस्तेमाल हो रहा है और नीचे भी साइड का इस्तेमाल हो रहा है, मगर जो एंगल यूज़ हो रहा है वो साइड नीचे मौजूद है। ठीक है, कॉज में क्या था, जो साइड यूज़ हो रहा है वो साइड जो है वो ऊपर यूज़ हो रही थी, यहाँ पर नीचे यूज़ हो रही है। तो इस तरह आपने छोटे छोटे से दिमाग में हिंट रखते हुए ये फॉर्मूलाज को याद कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2, टेंजेंट गैमा बाई 2 और टेंजेंट बीटा बाई 2 के भी ये फॉर्मूलाज थोड़े से जो है वो यहाँ पर इन्होंने और मज़ीद ड्राइव करके दिए हुए हैं कि ये बराबर होते हैं आर अपॉन एस माइनस ए। आर अपॉन एस माइनस बी, जो साइड यूज़ हो रही है वही नीचे यूज़ हो रही है। ठीक है, जहाँ ऐसे था जो साइड यहाँ यूज़ हो रही थी वो नीचे यूज़ हो रही थी। ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस आर अपॉन एस माइनस बी, आर अपॉन एस माइनस सी। इस तरह से आपके पास टेंजेंट की ये 3 फॉर्मूलाज मज़ीद आ गए। अब यहाँ पर ऑब्लिक ट्रायंगल को सिंप्लीफाई करवाया गया है, तो ये थे इसके फॉर्मूलाज। अब आ जाते हैं यहाँ पर
एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम डेल्टा से शो करते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है आपके पास हाफ AB साइन गैमा, ठीक है, यानी हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को इस तरह से अरेंज करके हाफ AB साइन गैमा, हाफ AC साइन बीटा भी यूज़ हो सकता है, हाफ BC साइन गैमा भी साइन अल्फ़ा भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। जो साइड्स यहाँ यूज़ हो रही हैं वो एंगल यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, जो साइड यूज़ हो रही है उनका एंगल यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अल्फ़ा एंगल A साइड का होता है, बीटा एंगल B साइड का और गैमा एंगल C साइड का। तो इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूलाज को यहाँ पर तीनों फार्मूलाज जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के हैं। अब आ जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो है वो आपके पास वन साइड और टू एंगल्स आपके पास जब गिवन हो, यानी एक साइड और दो एंगल गिवन हो, तो फार्मूला चेंज होकर हाफ C स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा अपॉन साइन गैमा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से हाफ B स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन गैमा अपॉन साइन बीटा, जो साइड यहाँ यूज़ हो रही है उसका जो एंगल है वो नीचे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हाफ A स्क्वायर साइन गैमा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा। फॉर्मूलाज याद होंगे तो बहुत इजीली आप MCQs को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब थ्री साइड्स अगर आपको गिवन हो तो वो हीरोज़ फार्मूला कहलाता है, और हीरोज़ फार्मूला है आपके पास डेल्टा इज इक्वल्स टू AC अंडर रूट S माइनस A S माइनस B अपॉन AC, ठीक है। इसी फार्मूले को इन्होंने रीअरेंज करके सिंपल एक फार्मूला बना लिया, यहाँ पे ड्राइव कर लिया, वो है डेल्टा इज इक्वल्स टू अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये है हीरोज़ फार्मूला आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएं, आपसे सरकम सर्कल के बारे में पूछा जा सकता है, इन सर्कल के बारे में पूछा जा सकता है। तो भी सरकम सर्कल वो सर्कल जिसके आपके पास तीनों वर्टिसेस जो है वो सर्किल को टच करें, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस सर्किल को टच कर रहे हो तो वो सरकम सर्कल होता है, या फिर ट्रायंगल की तीनों साइड्स सर्किल को टच कर रही हूँ तो वो कहलाता है इन सर्किल। इसी तरह स्क्वाइब सर्किल है, और आपके जैसे एक्स सर्कल भी कहा जाता है। इसी तरह सरकम रेडियस भी है आपके पास, इन रेडियस भी है आपके पास, और रेडियाई ऑफ ई सर्किल और ट्रायंगल के भी फार्मूलाज हैं, यानी कि सिंपल आपके पास अगर इसके फार्मूले देखे जाएं तो ये आपके पास है रेडियस जो है वो सरकम रेडियस का फार्मूला होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा। इसी तरह से इन रेडियस का आपके पास फार्मूला होता है R इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन S। ये आपके पास काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं। अब अगर हम R1 की बात करें, रेडियाई ऑफ ई सर्किल के फार्मूलाज, तो डेल्टा अपॉन S माइनस A, ठीक है, और R2 डेल्टा अपॉन S माइनस B, R3 इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन S माइनस C, ठीक है। तीनों फार्मूलाज भी आपके पास जो हैं वो मौजूद हैं। अब आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज पे। फार्मूलाज आपने तमाम के तमाम देख लिए, रिव्यू कर लिया एक दफ़ा कि भाई क्या क्या फार्मूलाज हो सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई। अब आपके पास क्या है भाई, टॉप है क्लिफ का, किसी भी क्लिफ का टॉप है वो 80 मीटर हाई है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है वो है अल्फ़ा। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड फूट, आपके पास डिस्टेंस बोट का और क्लिफ की निचले हिस्से का, ठीक है, इस 80 अंडर रूट 3 मीटर, देन एंगल अल्फ़ा इज़, तो एंगल अल्फ़ा क्या होगा, ये 90 का डिग्री होने की वजह से ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। ये एंगल ऑफ आपके पास डिप्रेशन है, जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उतना एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है। तो ये आपके पास अगर अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा, अच्छा ये अल्फ़ा होगा क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उतना एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी यही है, ये अल्फ़ा है तो ये साइड परपेंडिकुलर हो गई, ये साइड आपके पास बेस हो गई। तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर और बेस का यूज़ हो रहा होता है। तो tan अल्फ़ा कर लेंगे थीटा की जगह, परपेंडिकुलर साइड है आपके पास 80 और बेस साइड है आपके पास 80 अंडर रूट 3, 80 से 80 कैंसिल हो गया, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, अल्फ़ा यहीं रहा, tan वहाँ जाके tan इन्वर्स हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब tan इन्वर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3 किसके बराबर होता है, देखिए भाई अगर आपको टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, टेबल बना लिया आपने तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप tan इन्वर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3
ये आपके पास 30 डिग्री के इक्वल आ गया, ठीक है। अब अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 30 डिग्री, यहाँ पर तो आपके पास रेडियन में गिवन है, तो रेडियन में करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 31 ज़ा 30, 36 ज़ा 180, ठीक है। तो ये हो गया पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 2 है आपके पास, टू सॉल्व एन ऑब्लिक ट्राइंगल वी यूज़। ऑब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? लॉ ऑफ साइन का यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन का यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ टेंजेंट का यूज़ करते हैं, या ऑल ऑफ दीज का यूज़ करते हैं। तो देखिए भाई, मैंने आपको बताया जब हम स्टार्टिंग में, अभी मैं रिव्यू दे रही थी आपको, तो मैंने बताया जब हम ऑब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लॉ ऑफ साइन भी होते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन भी होते हैं, लॉ ऑफ टेंजेंट का भी हम यूज़ करते हैं। ये रहे आपके पास, लॉ ऑफ साइन का भी यूज़ कर सकते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन का भी, लॉ ऑफ टेंजेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आप किसको टिक करेंगे? ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया पार्ट 2। पार्ट 3 है आपके पास, अ सर्किल विच टचेज ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ऐसा सर्किल, देखिए भाई, ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल्स की साइड्स को टच कर रहा। ये साइड्स है ना, वर्टिसेस तो आपको पता है वर्टिसेस क्या होते हैं, कोने, ठीक है। अब साइड्स की बात हो रही है, तो ऐसा सर्किल, अब देखें भाई, ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा हो, वो क्या कहलाता है? अब सर्किल तो अंदर है, तो ऐसा सर्किल जिसमें सर्किल अंदर और ट्राइंगल बाहर हो, इन सर्किल कहलाता है। तो इसका करेक्ट आपके पास जो आंसर होगा वो होगा इन सर्किल, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बता देती हूँ, आप यहाँ से ये डिफाइन याद कर सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। ये रहा, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। The circle inscribed which is within a triangle so that it touches all the sides of a triangle is called incircle of a triangle. ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल की तमाम साइड्स को टच कर रहा वो इनसर्किल कहलाता है। अब है पार्ट 4, in a triangle ABC, if beta is equals to 90 degree, then b square is equals to c square plus a square minus 2ac cos beta becomes। अब आपके पास भी क्या दिया हुआ है, b square is equals to c square plus a square minus 2ac cos beta, और बीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, तो हम बीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर देते हैं, और cos 90 हमें पता है किसके बराबर होता है भाई, 0 के बराबर होता है। cos 90 0 हो गया तो ये पूरी चीज़ 0 हो गई, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये बच रहा है, ये किसके बराबर है? अब देखें, लॉ ऑफ साइन है ये, नो। लॉ ऑफ टेंजेंट है ये, नो। पाइथागोरस थ्योरम है ये, या नन ऑफ दिस? तो पाइथागोरस थ्योरम है, क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम का पता है कि ट्राइंगल की एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये क्या है आपके पास, ये है पाइथागोरस थ्योरम। इसको प्रोनाउंस करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, कुछ बच्चे से कुछ और प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। अब है हमारे पास पार्ट 5, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, कोई भी ट्राइंगल है आपके पास भाई ए बी सी, उसमें अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू, तो ये किसके बराबर होगा? अब देखें भाई, यहाँ पर हमारे पास अगर मैं तीनों फॉर्मूले आपको रिमाइंड करवाऊँ, साइन का, हाफ एंगल का, कॉस का, क्योंकि हाफ एंगल फार्मूलाज के आपके पास ये फार्मूला है, ठीक है। तो इतना तो आपको याद होना चाहिए भाई, ये हाफ एंगल फार्मूला है। अब हिंट से हम याद करते हैं कि ये साइन का है, ये कॉस का है, या ये टेंजेंट का है। तो देखिए नीचे दोनों आपके पास साइड्स वो मौजूद हैं जो ऊपर भी मौजूद हैं, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला वाहिद एक ऐसा फॉर्मूला था जिसमें दो साइड जो ऊपर यूज़ हो रही हैं, एस माइनस सी, वही नीचे मल्टीप्लाई भी हो रही होती हैं। तो इस हिंट से मैंने आपको ये बोला था, याद रखिएगा, ठीक है। ये रहे आपके पास, वो एंगल यूज़ ही नहीं हो रहा होता यहाँ जो यहाँ मौजूद होता है साइन में, ये साइन की हिंट है। तो देख लें भाई, एस माइनस सी, ए और सी, तो ये साइन बीटा बाई 2 के बराबर, ठीक है। This is the correct option.
नाउ पार्ट 6 है, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी कॉस गैमा बाई 2, ये भी हाफ एंगल का फॉर्मूला इज इक्वल टू व्हाट, अभी किसके बराबर होगा, तो कॉस के फॉर्मूले में एक साइड का ऊपर इस्तेमाल हो रहा होता है और वो वही साइड होती है जो यहाँ एंगल होता है। अब गैमा है तो कौन सी साइड होगी ऊपर, एस माइनस सी होगी, ठीक है। तो हम देखें किस में है एस माइनस सी, तो ये आपके पास है एस माइनस सी और नीचे बाकी दो साइड्स जो मौजूद नहीं होंगी ऊपर, तो ये आ गई उन दो साइड्स नीचे ए बी, तो एस एस माइनस सी अपॉन ए बी, तो ये भी आपके पास यहाँ पर गिवन है। एस एस माइनस सी अपॉन ए बी कॉस गैमा बाई 2 के बराबर है और हमें यही पता करना था, ठीक है। पार्ट 7 है, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी विथ यूजुअल नोटेशन एस इज इक्वल्स टू, कह रहे हैं आपके पास किसी भी ट्राइंगल में एस यूजुअली किसके बराबर होता है, तो भाई देखें एस आपके पास सिंपल बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के, किसके इक्वल होता है, 3 के नहीं होता, 2 के इक्वल होता है, ठीक है। और ये फार्मूला आपने याद किया होगा पेज नंबर, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 2 का बाहर हाफ करके लिख लें और बाकी साइड्स इधर लिख लें, कोई इस तरह से लिखने में कोई इशू नहीं है। ये आपके पास बराबर है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो आपने देखा कितने सारे फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, अभी तक सारे फार्मूलाज के ही एमसीक्यूज़ आ रहे हैं और इस बार आपके 80% एमसीक्यूज़ जो है ना वो बुक के ही जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें से आने के चांसेस हैं, क्योंकि बुक में इतने एमसीक्यूज़ दिए नहीं जाते, इस बार दिए गए हैं, ठीक है। तो मे भी इसमें से बहुत आपके पास इम्पॉर्टेंट हो, तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। पार्ट 8 है आपके पास एस एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस सी। अब भाई ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है जिसमें दो साइड्स नीचे, मतलब एस माइनस ए एस माइनस सी, दो इस तरह से साइड्स नीचे जो है वो माइनस हो रही हों। तो हमारे पास ये फार्मूले को अगर हम इसको पलटें, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास मुझे रेसिप्रोकल के फार्मूले से मैचिंग लग रहा है, एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस बी। अब ये भाई किसके बराबर है, तो ये फार्मूला हमारे पास जिसमें तीनों एस माइनस ए एस माइनस बी सी और एस माइनस बी तीनों यूज़ हो रही हूँ, ठीक है। तो वो टेंजेंट का फार्मूला था जिसमें नीचे भी एस का इस्तेमाल हो रहा था, ऊपर भी, क्योंकि साइन वाले में भी ऐसा नहीं था, कॉस वाले फार्मूले में भी ऐसा नहीं था, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट का फार्मूला ऐसा था जिसमें एस जो है वो ऊपर भी था और नीचे भी मौजूद था, ठीक है। तो अब ये कौन सा फार्मूला हो सकता है, तो देखिए जो साइड नीचे है ना वो फार्मूला होता है। अब नीचे कौन सी साइड है, बी है, तो ये है टेंजेंट का फॉर्मूला और टेंजेंट बीटा बाय 2 का, ठीक है। अब ये तो टेंजेंट बीटा बाय 2 का हो गया। अब लेकिन यहाँ तो उलट है, तो भाई इसको पलट लें और यहाँ पर ये किसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास टेंजेंट बराबर होता है भाई 1 अपॉन कॉट बीटा बाय 2 के। अब इसको पलट लेंगे तो ये भी पलट जाएगी साइड, तो एस माइनस बी ऊपर आ जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस सी जो है वो नीचे आ जाएगा और कॉट बीटा बाय 2 पर चला जाएगा। तो किसके बराबर होगा, ये होगा कॉट बीटा बाय 2 के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से रेसिप्रोकल के फार्मूलाज आप खुद से बना सकते हैं, पर आपको पहले सिंपल फार्मूला याद होना चाहिए, देन आप इजीली जो है उसे कन्वर्ट कर सकेंगे। पार्ट 9 है, इन एनी ट्राइंगल एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस एस माइनस सी इज इक्वल्स टू, और मैंने आपको बताया कि भाई एस का यूज़ सिर्फ और सिर्फ ऊपर और नीचे दोनों जगह टेंजेंट के फॉर्मूले में हो रहा है, और अब नीचे जो साइड है वही आपके पास मौजूद होती है, वही एंगल मौजूद होता है दूसरी साइड, तो ये टेंजेंट गैमा बाय 2 का फॉर्मूला है। नाउ वी कैन सॉल्व एन ऑब्लिक ट्राइंगल इफ़, हमें ऑब्लिक ट्राइंगल सॉल्व करना पड़ता है कब, जब वन साइड और 2 एंगल्स हमें पता हो, या फिर 3 साइड्स हमें पता हो, 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर नोन, हमारे पास 2 साइड्स और उनका एंगल गिवन हो, या ऑल ऑफ दीज। तो भाई ऑल ऑफ दीज पे हम टिक करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक साइड 2 एंगल्स भी दिए जा सकते हैं, कभी कभी तीनों साइड्स का भी फार्मूलाज हमारे पास है, कभी कभी 2 साइड और उनके दरमियान एंगल जो इंक्लूड होता है उसके भी फार्मूलाज हमारे पास मौजूद हैं, तो हम ऑल ऑफ दीज पे करेंगे टिक। नाउ पार्ट 11 है, इन ट्राइंगल ए बी सी इन रेडियस,
किसी भी ट्राइंगल में ABC में रेडियस, इन रेडियस क्या होगा आपके पास, तो इन रेडियस का फॉर्मूला आपके पास होता है ये डेल अपॉन एस। अब ये फॉर्मूला क्यों होता है, क्योंकि डेल अपॉन एस माइनस ए नहीं होता, डेल अपॉन एस माइनस बी भी नहीं होता, डेल अपॉन एस माइनस सी भी इन रेडियस का फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, ये आपके पास R1 R2 ये रेडियाई ऑफ ई सर्किल है। ठीक है, इसके फार्मूलाज हैं ये एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जो हमारे पास इन रेडियस का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल ABC के, वो है R इज इक्वल्स टू डेल अपॉन एस। ठीक है, तो फॉर्मूलाज आपने याद रखने, ई सर्किल और इन सर्किल का फ़र्क याद रखना है। ठीक है, ई सर्किल स्क्राइब सर्किल को शो कर रहा है और इन सर्किल जो है वो आपके पास इन रेडियस इन सर्किल को शो कर रहा है। नाउ पार्ट 12 है, इन एनी ट्राइंगल ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़, किसी भी ट्राइंगल ABC में एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होगा, तो वो हमें पता है ये बराबर होता है आपके पास हाफ CA साइन अल्फ़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जो साइड यहाँ आ रही है उसका एंगल नहीं आ सकता। यहाँ AB साइन गैमा ये हो सकता है, AB साइन बीटा ये भी नहीं हो सकता, तो ये हाफ AB साइन गैमा इज़ द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ AB साइन गैमा, करेक्ट ऑप्शन। हीरोज़ फॉर्मूला, अब हीरोज़ फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि आपका बराबर होता है डेल इज इक्वल्स टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये आपके पास इक्वल होता है। यहाँ पर ये देखें ये दोनों सिमिलर है, बस यहाँ एस नहीं है, तो बच्चे इसको भी देख के डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। यहाँ देखें यहाँ रूट नहीं है। ठीक है, तो इसके बराबर नहीं होता आपके पास, ये आपके पास इसका फॉर्मूला होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है सी, डेल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। पार्ट 14 है, द सर्किल पासिंग थ्रू द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। वर्टिसेस की बात हो रही है, देखिए आपके पास किसकी बात हो रही है, वर्टिसेस की, कि आपके पास ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा हो या पास हो रहा हो, ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा हो। वर्टिसेस ये रही, ये रहा वर्टिस, ये रहा वर्टेक्स। वर्टिसेस वर्टेक्स की जो है प्लूरल फॉर्म होती है, तो तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है ये सर्किल आपके पास कैसा सर्किल कहलाता है, तो ये हमने इंट्रो में पढ़ा था, ये सर्कम सर्कल कहलाता है। क्या कहलाता है आपके पास, ये सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल। Part 15 है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। कह रहे हैं भाई वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि आपके पास राइट बाइसेक्टर बना रहा हो ट्राइंगल की साइड्स पर, वो ट्राइंगल क्या कहलाएगा। तो देखें, इसको समझने के लिए हम पीछे जाते हैं, सर्कम यहाँ पे, अब देखें इसमें अगर हम इसको पढ़ें सर्कम सर्कल को, तो सर्कम सर्कल के अंदर ही सर्कम सेंटर भी मौजूद होता है। ठीक है, अब सर्कम सेंटर कौन सा सेंटर है, तो वो सेंटर आपके पास सर्कम सेंटर है जो कि आपके पास क्या बना रहा हो। देखें ये राइट बाइसेक्टर है, ये राइट बाइसेक्टर है, ये भी राइट बाइसेक्टर है। ये एंगल को तीनों बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा वर्टेक्स। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए तो वो आपके पास सिंपल और सिंपल इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, राइट बाइसेक्टर होगा एक तरह से ट्राइंगल की साइड्स का, तो ये आपके पास कहलाएगा सर्कम सेंटर। पार्ट 16 है, द रेडियस ऑफ द सर्किल विच पासिस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। आपसे कह रहे हैं रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस ऑफ द सर्किल क्या है भाई, सर्किल का रेडियस है
जो कि तमाम वर्टिसेस से पास हो रहा है ट्राइंगल के, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सरकम रेडियस। ठीक है, ऐसा रेडियस जो ट्राइंगल के वर्टिसेस से आपके पास हो रहा हो वो कहलाता है सरकम रेडियस। अब सरकम रेडियस भी आपको यहीं मिलेगा। द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सरकम सेंटर एंड द रेडियस इज कॉल्ड सरकम रेडियस। ठीक है, तो इसका जो रेडियस कहलाएगा वो सरकम रेडियस कहलाएगा, सरकम सर्किल का। वो ट्राइंगल के आपके पास तीनों जो है वो वर्टेक्स जो हो रहे होंगे, वर्टिसेस जो हो रहे होंगे, उनसे पास हो रहा होगा। ये कहलाएगा सरकम रेडियस। देन है पार्ट 17। इन एनी ट्राइंगल ABC with usual notation ABC is equals to what? आपके पास कह रहे हैं कि आपके पास कोई भी ट्राइंगल ABC है तो उसमें साइड ABC किसके बराबर होती हैं? तो साइड ABC तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, डेल इज इक्वल्स टू ABC अपॉन 4R। अब अगर हम ABC का फॉर्मूला चाहें तो ये 4R यहाँ डिवाइड करें, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये डेल 4 डेल R हो जाएगा ABC के बराबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर गिवन होना चाहिए, पेज नंबर 11। R इज़ इक्वल्स टू ABC अपॉन 4 डेल। ठीक है, इसको मैंने अरेंज किया हुआ था, मैंने R यहाँ किया हुआ था, डेल वहाँ किया हुआ था। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हुआ, तो ABC बराबर है 4 डेल R के। 4 डेल R। पार्ट 18 है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज। ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करे एंगल्स का ट्राइंगल में, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या कहलाता है? इन सेंटर, ई सेंटर, सर्कम सेंटर, एक्स सेंटर। ठीक है, तो इंटरनल बाइसेक्टर आपके पास जो ड्रॉ होता है ट्राइंगल में वो इस तरह से होता है। ये आपके पास ये इंटरनल बाइसेक्टर है, तो ये इन सर्कल कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। ठीक है, ये आपके पास होगा इन सर्किल में, इन सेंटर, और इन रेडियस इन सर्किल में है। ठीक है, सरकम रेडियस सरकम सेंटर सरकम सर्किल में है। तो इसका आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करे तीनों एंगल्स का वो होता है इन सेंटर, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC विथ यूजुअल नोटेशन R रेशो R1 इज इक्वल्स टू व्हाट? ये किसके बराबर होगा? तो भाई ये आपके पास जो है वो सिंपल यहाँ पर देखेंगे आपके पास प्रूफ भी है। R1 R बराबर है 3:1 के। अगर हम याद रखें हमारे पास पहले R है, फिर कैपिटल R है, फिर R1 है, तो स्मॉल r की रेशो है 1, कैपिटल R की रेशो है 2, सेकंड पोजीशन पर है, और R1 की रेशो है 3। तो ये हो गया R1 1 2 3। तो ये आपके पास इक्वल होगा 1:2:3 के। बस आपने याद रखना है कि पहले अगर R1 होगा तो 3:1 होगा, अगर पहले R है तो 1:2:3। ठीक है, ये प्रूफ आपके इसके हिसाब से आपने याद कर लेना है। फिर है आपके पास पार्ट 20 सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ABC इज। सरकम रेडियस आपके पास किसी भी ट्राइंगल का किसके बराबर होता है? भाई सरकम रेडियस है तो कैपिटल R इक्वल होता है ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल। ये आपके पास है सरकम रेडियस का फॉर्मूला। सरकम रेडियस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल। ठीक है, सरकम रेडियस को कैपिटल R से शो करते हैं। ठीक है, और आपसे सरकम रेडियस का ही फॉर्मूला पूछा है, और आपके पास
इन सर्किल जो इन रेडियस होता है, यानी इन सर्किल का जो इन रेडियस होता है उसको स्मॉल r से शो करते हैं, और जो आपके पास एक स्क्राइब सर्किल होता है उसके रेडियस को आप r1, r2 और r3 से शो करते हैं। ठीक है, जब चैप्टर पढ़ाया था बहुत डिटेल में पढ़ाया था। अगर आपको नहीं यहाँ से समझ आया तो इंट्रो जो है वो वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, यूनिट 11 के इंट्रोज़ का। तो आप जाके जो भी इंट्रो आपने देखना हो एक्सरसाइज 11.1 के अकॉर्डिंग 2 के 3 के, तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके देख सकते हैं। ये था आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 11। आई होप आपको तमाम के तमाम एक्सरसाइज के MCQ समझ में आए होंगे। फॉर्मूलाज अगर आपको याद होंगे तो बहुत इजी है आपके पास ये सिंप्लीफिक इसके सॉल्व करना है MCQs को। अदरवाइज़ अगर फॉर्मूलाज याद नहीं है तो फिर देखें बहुत मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास बुक से ही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कहीं और से। काफ़ी सारी चीज़ें आपको बस याद की हुई होनी चाहिए, आपको जो है वो करते जाएंगे आप। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है वो एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो भाई वो तो निकालना आप सीख चुके हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने याद रखनी है चीज़ें कि फार्मूलाज याद रखने हैं सारे के सारे, कौन सा हीरोज़ फार्मूला है, कौन सा इन सर्कल का फार्मूला है, कौन सा इन रेडियस का फार्मूला है। ठीक है, आई होप आपको इंट्रो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ एक चैनल का लिंक भी शेयर किया है, प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट